जैसे भाजपा हमेशा कांग्रेस के 60 साल ही गिनाती रहती है कि 60 साल में उसने क्या क्या किया है। कांग्रेस नहीं रहे फाइट में तो बीजेपी पैन इंडिया बुराई नहीं कर सकती है ना। नहीं, आपको सबसे सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस लगती है। नहीं, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि साहब वो करे ना। वो नहीं करे तो हमको जनता लेके आई, अगर वो करते तो अब जनता ने देख लिया। 55 साल तो इनका एक छत्र राज था, हमारा कहीं नामो निशान नहीं था। क्या सही हालत बात। थी पूरा भारत की, आपको याद होगा कि गाड़ियां जो थी उस समय 8 साल के बाद गाड़ी मिला करती थी, बुकिंग करानी पड़ती थी गाड़ी की। स्कूटर 3 साल बाद मिलता था। ये इनका प्राइवेट समाजवाद था, जो अब जाके खत्म हुआ है। आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। साथ में जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतिहास में कभी नहीं हुआ, अब भारत का हुआ है। तो जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 10 साल में, उसको किसी कार्यकाल में ये मुकाबला करके चलिए देख लें। शरद जी, एक ये बताइए, आपके यहाँ गठबंधन में सब सही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, बिल्कुल, आप देख लें अब की, जैसे हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे निकले थे। लोग कह रहे थे और जितने हमारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे थे कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, आपको नतीजा देख लिया है। उत्तर प्रदेश में भी यही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जो पिछली बार जो काट की हांडी इन्होंने चढ़ाई थी कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था, संविधान की हत्या कर रहे देंगे और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, वो सब खत्म हो चुका है, जनता को पता चल गया है। ये तो नतीजा आपके सामने है। ये तो आप भी मान रहे हैं। 1 डेढ़ महीने से अंदर चुनाव है, टिकट डिक्लेयर कर दिए होते, प्रभारी डिक्लेयर कर दिए, कौन कौन मंत्री लगेगा, कौन कहाँ मुख्यमंत्री लगेगा। बीजेपी ने इतनी सारी तैयारी कर ली लेकिन टिकट नहीं डिक्लेयर कर पा रही है। कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं, यहां तो अखिलेश यादव आगे निकल गए। नहीं, नहीं, पुष्कर जी, पार्टी की रणनीति है कब कैसे क्या क्या फैसला लेंगे। और हमारी हर चीज के लिए हम तैयार रहते हैं, हर समय हम तैयार रहते हैं। लेकिन जब जो फैसला जरूरत है तब लिया जाएगा। आजम जी, अब जी। की अगर इन लोगों से गठबंधन हम मान लेते हैं, क्योंकि सुनील जी ने कहा आपको भी जरूरत है, कांग्रेस ने कहा हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक साथ भी आ गए, तो उपचुनाव में आप रामपुर, आजमगढ़, बीजेपी ने ऐतिहासिक हार हराई है आप लोगों को। पुष्कर जी, बीजेपी ने रामपुर में क्या किया था, आजमगढ़ में क्या किया था, ये सब मीडिया में है, ये बताने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, मीडिया रामपुर में में कुछ नहीं है, मतदाताओं को जो आप कैसे बताइए, नहीं तो चुनाव रिप्रेजेंट नहीं आयोग है, किया गई था। है ना कौन आज शाम को नहीं, चुनाव आयोग। नहीं, रामपुर में मतदाताओं को घर से निकलने तक नहीं दिया था। तो इस तरह की जब बिहेवियर करेंगे तो ये प्रशासनिक मशीनरीज का दुरुपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव करा ले। अगर इनमें बहुत अच्छी ताकत है, इनके सरकार की कार्यशैली बहुत अच्छी है, तो निष्पक्ष रूप से चुनाव होने दे, मशीनरी का किसी तरह से कोई दुरुपयोग ना करे। ये हम सरकार से आह्वान करते हैं। तब देख लें कि ताकत, जनता की ताकत कहाँ है, कैसे है। 2024 के चुनाव ने, लोकसभा के चुनाव ने, पुष्कर जी, ये सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे रहे। इसलिए ये बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि दोनों पार्टियां अलग होने जा रही हैं। हाँ, भाजपा की जरूर कोशिश है कि दोनों पार्टियां अलग हो जाए ताकि उनका जो चुनावी एजेंडा है वो पूरा हो सके। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत इसी तीसरी अर्थव्यवस्था में पिछले 10 सालों में एनसीआरबी का डाटा कहता है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और 5 किलो जो राशन देते थे वो 80 करोड़ से बढ़ के 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। एक तरफ हम तीसरी ताकत बन रहे हैं, दूसरी तरफ ये घटनाएं क्यों हो रही है? आखिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जगह अब 85 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है? हो इसका गया मतलब जो 20, आजम जी, 25, हो गया, 40 लोग हैं समझ वही गए। अमीर हो रहे हैं। अब हो गया, उसी से 2 मिनट भारत आपने की दे लिया अर्थव्यवस्था भाषण, नहीं हो रही है। दे दिया उन्होंने। अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की बनाई यूपी की, और तीसरी अर्थव्यवस्था देश की बता रहे थे। फिर ये पीडीए जो आपका आज 6 का, इसमें मैं देख रहा था ओबीसी पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है।
परिवारवाद पूरा क्यों है फूलपुर सीट छोड़कर? नहीं, देखिए कोई भी पार्टी परिवार, अभी तो हरियाणा में इन्होंने कितने परिवार के लोगों को लड़ाए हैं, अभी जो जीत के आए हैं, इंद्रजीत राव की लड़की लड़ती है, तमाम ऐसे, जो उनकी चौधरी की कोई श्रुति चौधरी लड़ती है, तमाम ऐसे उदाहरण है। परिवारवाद का मसला नहीं है। देखिए इन्हें 90 परिवार लड़ा दिए, मसला है, इन्होंने 90 के 90 परिवार। मैं वही पूछ रहा था ना, उन्हें लड़ाती है। अरे गुस्साइए नहीं आजम जी, कैसे आप गुस्सा रहे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं फूलपुर के मुस्तफा अहमद सिद्दीकी छोड़ दीजिए, ज्योति बिंद मधवा, रमेश बिंद पूर्व सांसद की बिटिया, नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी, शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, और कहाँ कहाँ आपने सीसा में हो गया, करहल लालू प्रसाद यादव के दामाद कह लीजिए, अखिलेश यादव के भतीजे कह लीजिए, मिल्कीपुर अजीत प्रसाद। मुझे ये नहीं समझ में आया इन 6 सीटों में पीडीए का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो पीडीए से ही होता, वो नॉन पॉलिटिकल होता। देखिए क्या बिल्ड पीडीए में नहीं है, बाबा पीडीए में नहीं है, ये सब लोग हमारे पीडीए के ही हिस्सा हैं। और मैंने आपसे कहा कि पार्टियां जीत का समीकरण सबसे पहले देखती हैं, जीत के समीकरण के ही हिसाब से टिकटें देती हैं, और सभी लोग पीडीए के हैं। उसमें देखिए दलित भी है, मुस्लिम भी है, पिछड़ा भी है, सारे लोग हैं उसमें। मैंने उसी को डिकोड कर दिया थोड़ा, और मैं बात से सहमत हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पार्टी ने एनालिसिस आप सुन तो लेते, आपने इसको डिफेंड कर लिया, आप सवाल ले लीजिए। लगातार मुख्यमंत्री 10 सीट पर गए हैं, उन्होंने साफ कहा है या तो ये गुंडे और बदमाशों को बढ़ाएंगे या परिवारवाद को बढ़ाएंगे। इससे भी मुकाबला होगा उपचुनाव में ना, मुद्दों के साथ बिल्कुल मुकाबला होगा, हमें इस बात की कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो सुनते हैं, वो सिर्फ कटेंगे बटेंगे वाली राजनीति लोगों को समझ में आती है। यही भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और यही भाषा आरएसएस के लोग बोल रहे हैं। अब ये किसको काटेंगे, किसको बांटेंगे, ये क्या चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री और आरएसएस और प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। हम ये जानते हैं चुनाव अगर निष्पक्ष होगा और ये प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग ना करेंगे, जैसा कि उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा, 10 के 10 सीटों ये हारेंगे। गाजियाबाद भी आप जीत लेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। ये सही है। मैं शरद जी से पूछता हूं, वो देखिए पिन पॉइंटेड बता दिया कि आप लोग बांटने और काटने की राजनीति चला रहे हैं, इसी से धोखा हो रहा है। आपकी जीत की राजनीति डिवाइसिव है। नहीं, चलिए, समाजवादी पार्टी तो जो है वो सबको मिलाने की बात करती है, तो इनको तो आप कम से कम 5 सीटें तो कांग्रेस को देनी चाहिए थी। ये काहे को डिवाइड कर रहे हैं? इनको 5 सीटें देनी चाहिए, तुरंत इस पे समझौता करना चाहिए था। आज तक इनका समझौता नहीं हो सका है। इन्होंने जो है पहले ही डिक्लेयर कर दिया। कम से कम इतना भी समझौता हो जाता कि दोनों एक साथ डिक्लेयर करते, उतरने के लिए भी जहमत नहीं उठाई। तो ये आप देख लें कि जो कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से है, और समाजवादी पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ गई तो ये खत्म हो जाएंगे। तो अब इसमें कौन खत्म होगा और कौन बचेगा, ये इसकी लड़ाई है, क्योंकि ये इनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगले चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएंगे दोनों के दोनों। फिर करहल, कटेहरी, कुंदरकी, ये 3 के को कैसे तोड़ेंगे? यहां जीते नहीं है। सीसामऊ 22 साल, 10 की 10 जीती है, हम दोनों लोगों को बधाई दे रहे हैं। मगर करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी, ये जीतना थोड़ा मुश्किल नहीं नजर आ रहा आपको? क्योंकि अभी तक नहीं जीते हैं आप। कुंदरकी में 98 में जीते थे उपचुनाव, सीसामऊ में 22 साल से नहीं जीते, करहल में जब से पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी तब से नहीं जीते हैं। तो मैं भी वो समझू, मैंने देखे क्लियर इनसे पूछा पीडीए वाला कि भाई आपका पीडीए तो परिवारवाद नजर आ रहा है।
नहीं देखिए, ये रामपुर के लिए भी यही कह रहे थे, आजमगढ़ के लिए भी यही कहते थे। वहां दोनों की जगह इनको मुंह की खानी पड़ी। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ चुनाव लड़े, बसपा भी इनके साथ चुनाव, सब लोग एक साथ चुनाव लड़े तो एक साथ ही निपट जाएगा मामला। हम तो कह रहे हैं कि एकता होनी चाहिए इनमें, सब एक साथ ही निपट जाए। अलग अलग निपटने की जरूरत नहीं, सब साथ रहे, सब साथ निपट जाएंगे। ये खुद ही एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले अगले चुनाव में, क्योंकि इनको पता है कि एक रहा तो दूसरा साफ हो जाएगा यहाँ। एक रहा तो दूसरा साफ हो जाएगा। गौरव जी, शरद जी ने बड़ा अच्छा नाम एक लिया। मैं पूछता आपसे यही, क्या मायावती से तो बात नहीं चल रही है अब? नहीं, मायावती जी से बात चल रही इसका तो नहीं पता, लेकिन शरद जी ने जो बात कही कि एक दूसरे का, सबसे अच्छी बात तो भाजपा की ये है कि जो वो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। आप समझिए वहां पे इनने जितने, भाजपा वैसा सांप है जो अपने साथ ही उनको ही खा जाता है। आप समझिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे कोई भी आप राज्य उठा के देख लीजिए, जो भी इनके सहयोगी दल है सबसे पहले भाजपा उनको निपटाती है। और यही जो है, इसी कारण से पहले आप समझिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कितने सारे घटक दल थे, पहले दिन भर उनको अरे, बजाते रहे, फिर उसके जो बाद साथ में राजस्थान में तो ये, आपके साथ खड़े थे वो अब इनके साथ सरकार में शामिल तो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आरएलडी। भाजपा पीडीपी के साथ वहां पर थे जम्मू कश्मीर में, फिर वहां पर उन्हीं को बोलने लगे चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद। तो हिपोक्रेसी की जो सीमा है वो भाजपा में है, इस बात को मानते होंगे शरद जी भी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। जो हमारा गठबंधन है वो पहले था, आगे और आगे भी रहेगा। ये सिर्फ 2019 के या 2024 के चुनाव के लिए नहीं था, ये अभी 27 में भी और आगे भी रहेगा। तो हमारे गठबंधन में, हमारे घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता ना करते हुए शरद जी को ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो मुंह की खाई है बीजेपी ने, उसको कैसे निवारा जाए, उससे कैसे बचा जाए कि आगे जाके और जो दिक्कतें आ रही हैं जो पार्टियों में तमाम, आप देखिए कभी उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं, कभी ऊपर शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर लोगों को भेजता है समन्वय के लिए कि यहाँ पर कुछ ना हो, कभी मुख्यमंत्री बदलने की बात होती है। तो अपना घर संभालने अगर तो वो बहुत बेहतर होगा प्रशासन के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, कि आदमी को ये ना पता चले कि यूपी में कितने पावर सेंटर हैं, कि चला कौन रहा है, मुख्यमंत्री की चल रही है कि प्रभारी की चल रही है कि दिल्ली से चल रही है। तो अपना घर संभालेंगे तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे दूसरों के घर में ताक झाक करने से अच्छा है कि खुद का आ एक रहा बार हूँ, देखें।